बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं औरंगी टाउन के एक इदारे के अंदर और इस इदारे के लिए 2 एज़ाज़ हासिल हैं। पहला एज़ाज़ जो हासिल है इस इदारे को औरंगी टाउन के अंदर कि इनकी एक तालिबा ने पिछले साल 25-26 के अंदर जो है पूरे मैट्रिक बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है, जिसका नाम वानिया नूर है। और दूसरा इस स्कूल को या इस इदारे को एज़ाज़ ये हासिल है कि एक प्राइवेट स्कूल की एक एसोसिएशन बनी हुई है, जिसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं। तो आज हम पहुंचे हैं इस इदारे के अंदर, तो प्रिंसिपल साहब से जो है वो हम मालूमात ले लेंगे इसी के हवाले से कि इसकी बच्ची जो थी वो तालिबा जो सेकंड पोजीशन टॉप ली है इसने मैट्रिक बोर्ड के अंदर, वो इसी स्कूल की थी या किसी और ब्रांच की थी, पहली बात। और दूसरी बात जो हम सर से पूछने जाएंगे वो ये है कि जो प्राइवेट एसोसिएशन बनी हुई है कराची के अंदर, जिसने तकरीबन स्कूलों को अपने साथ मुंसलिक किया हुआ है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि वो क्या है। बल्कि हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपलों की मैसेज भी आए हुए हैं जो हमारे साथ दोस्त हैं, इनका ये भी कहना है कि यार इसके साथ हम मुंसलिक होना चाह रहे हैं कि इनके अगराद और मकासद क्या हैं, ताकि हमें वाज़ेह हो जाए, ताकि हम भी इस प्राइवेट एसोसिएशन के साथ जो है ना वो हम भी मुंसलिक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पायनियर ग्रामर स्कूल का तारुफ करवाना चाहूँगा। 2001 में हमने इसका आगाज़ किया। आगाज़ से लेकर हमने 2-3 दोस्तों ने मिल के पायनियर ग्रामर स्कूल के नाम से एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। और उस वक्त क्योंकि हम लोग खुद भी शोबे तालीम से वाबस्ता थे, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई मास्टर्स कर रहा था, सही। और उसकी कंप्लीशन के बाद फिर चूँकि हमने उस वक्त तक इदारे को काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया था और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे 2001 से लेकर 2025 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 25 सालों के अंदर हमारे स्कूल ने वो हीरे इस मुल्क के लिए पैदा किए हैं जो इस वक्त मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद बहुत एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, सही। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो आज फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और सिर्फ कराची के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, सिंध में भी, KPK में भी, पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी हमारे वो तालिब इल्म, हमारे वो तालिबात, हमारे वो तलबा जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, हर जगह हमारे तलबा तालिबात मौजूद हैं। अच्छा, तो सर लास्ट टाइम हमने देखा था 2025-26 का जो रिजल्ट आया था मैट्रिक बोर्ड का ना, तो उसमें एक बच्ची का नाम आया था वानिया नूर शायद, आई थिंक। तो उसमें बड़ा चर्चा हो गया था यार कि औरंगी टाउन से जो है ना इस बच्ची ने पोजीशन ली है, वो भी सेकंड पोजीशन। यहाँ पर आपको पता है सर आजकल कि पोजीशन हासिल करने के लिए भी, उसके बाद ग्रेड को आगे करने के लिए भी, आपको पता है कराची के अंदर क्या क्या तरीके हैं। जी जी। तो इस पूरे माहौल के अंदर भी अगर हमने देखा कि यार मेट्रोविल से औरंगी टाउन से एक बच्ची ने पोजीशन ली है, तो अब हमने उसकी तहकीकात करवाई तो हमें पता चला कि यार पायनियर स्कूल है, कोई औरंगी टाउन में उस स्कूल की बच्ची है। तो ये इसी स्कूल की बच्ची आपकी? इसी? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल की बच्ची है और ये हमारे बड़े एजाज़ की बात है। वानिया नूर जो डे 1 से हमारे पास पढ़ रही हैं, यानी कि प्री प्राइमरी सेक्शन में उनका एडमिशन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास की वो टॉपर थी। 9th क्लास में 520 आउट ऑफ 550 मार्क्स उन्होंने हासिल किए थे। हमें एक उम्मीद तो थी, लेकिन चूंकि जो यहाँ का सिनेरियो है, जो कराची के हालात हैं, उस हिसाब से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमने नहीं रखी थी कि शायद हमारी पोजीशन आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने पोजीशन हासिल करके ये साबित कर दिया कि पोजीशन हासिल करने के लिए किसी बहुत अच्छे इलाके में रहना ज़रूरी नहीं है। एक लो प्रिविलेज एरिया जिसकी फ़ीस सिर्फ चंद 100 रुपये है, जी हाँ, और एक यतीम बच्ची जिसके वालिद की 3-4 साल पहले डेथ हो गई थी। अच्छा, इनके वालिद साहब अभी मौजूद नहीं? इनके वालिद साहब की 3 साल पहले डेथ हो गई थी और जब से ये हमारे पास पढ़ रही है, और हमारे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि जैसे इनके वालिद की डेथ हुई थी तो हमने इनको फ्री शिप दे दिया था, इनसे फ़ीस वगैरह लेना हमने बंद कर दी थी, क्योंकि हमारे पास जो यतीम बच्चे हैं वो हर साल हम तकरीबन कोई अपने 15 to 20% बच्चे जो है ना, जो यतीम हैं या जो बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, मंथली फीस उनकी कोई मंथली फीस नहीं लेते हैं। तो उनमें ये बच्ची भी आ गई थी क्योंकि इनके वालिदैन की ट्यूशन पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करती हैं, तो इनके वालिद की डेथ के बाद हमने फीस लेना छोड़ दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप यहाँ से फीस जो है ना बच्चों से नहीं जा रहे हैं, फिर टीचरों के लिए आप सैलरी इस हिसाब से दे रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमने एक वेलफेयर का सिस्टम भी शुरू किया है, वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन उसमें हमारे चंद दोस्त हैं जो मुखय्यर हजरात हैं, जैसे आप जैसे चंद दोस्त हमारे साथ मिले हुए हैं, तो हम वो सालाना हमें ईयरली बेसिस पे एक अमाउंट जितना पॉसिबल होता है वो हमें दे देते हैं, और उस अमाउंट से हम जितने बच्चों को हो सकता है उनकी एक पूरे साल की फ़ीस माफ़ कर देते हैं। प्लस इसके अलावा हमने ऐसी फैमिलीज़ देखते हैं जो देखते हैं कि वो इंतहाई गरीब हैं, किराए के घरों में रहते हैं, उनको फ़ीस के पैसे नहीं हैं उनको पे करने के लिए, तो उन बच्चों को हम इसके अलावा भी जो है ना वो फ्री कर देते हैं। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 10% फ्री शिप देना है, और आज भी हमारे स्कूल में अगर वेरीफाई करवाएं तो मोर देन 20% स्टूडेंट्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आज पोजीशन हासिल करने के लिए मेरे ख्याल में मैं एक सिंगल वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि एक स्कूल प्रिंसिपल को
या फिर स्कूल मैनेजमेंट अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है, तो चाहे आप औरंगी में स्कूल चला रहे हैं, चाहे आप बल्दिया में चला रहे हैं, चाहे कोरंगी में या नाज़िमाबाद में, आप पोजीशन हासिल कर लेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि मेरे पास अच्छे एडमिशन्स आ गए, मेरी एनर्जी डबल हो गई, मैंने पूरी एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया, और कुछ ही अरसे के बाद वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो गई, कम होती जाएगी, कम होना शुरू हो गई। तो वो एनर्जी कम होने की वजह से क्या हुआ, हमारे स्कूल में उस तरह की जो म्यार है, वो म्यार उस तरह का सही नहीं बन पाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं। पोजीशन हमारी पहले भी कई बार मतलब टॉप पोजीशन ही 2025 में हमने सेकंड पोजीशन ली। 2024 में हमारी पूरे कराची में 18वीं पोजीशन थी। एक बच्चा था उसने 18th पोजीशन ऑल ओवर द कराची ऐसी उस बच्चे का सर्टिफिकेट और उसका चेक भी हमारे पास जो है मौजूद है। इससे पहले जब हमने स्कूल बनाया उसके बीच में 2005 में हमारी बोर्ड में 8वीं पोजीशन थी। इसी तरह 2009-10 में हम बोर्ड में 21वें नंबर पे थे। तो हर साल हमारे स्कूल का कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी पोजीशन पे आता रहता है। फ्रीक्वेंटली आप जो है ना पोजीशन उसमें है, पोजीशन में जी बिल्कुल, और हाईलाइट हुए हैं जब ज़ाहिर वानिया नूर की पोजीशन आई है सेकंड पोजीशन, तो उसके बाद फिर हमारे स्कूल हाईलाइट हुआ कि पायनियर स्कूल है जिसमें जो है ना वो पोजीशन आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ये आपके पास जो है ना इस स्कूल की एक ही ब्रांच है या इसके अलावा भी कोई ब्रांचेस वगैरह आप रखते हैं? नहीं, एक ही ब्रांच है हमारे पास, और इसी पायनियर स्कूल के नाम से पायनियर गवर्नमेंट स्कूल के नाम से ये ब्रांच है। बस इसी ब्रांच को हमने छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके उनको अलग अलग नाम दे दिए। प्री प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, फिर बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग करके उनके शिफ्ट्स को अलग कर दिया। लेकिन बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। अभी हम खुद आए हैं ना, लेकिन फिर भी ये इतना अंदर है कि हमें आने में मुश्किल हो गई है। जी तो अब यहाँ से एक बच्ची जो है वो पूरे कराची के अंदर दूसरी पोजीशन लेना, ये इस इदारे के लिए भी और साथ साथ इदारे के जितने भी असातिज़े कराम हैं उनके लिए भी एक एजाज़ है। मैं कहता हूँ ये सिर्फ हमारे इदारे के लिए नहीं, ये पूरे औरंगी के लिए एक मोटिवेशन है। लास्ट टाइम इसी बच्ची के एजाज़ में हमने एक प्रोग्राम करवाया जिसमें ऑल ओवर द कराची स्कूल प्रिंसिपल्स हैं और बाकी जो सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं सबके सभी आए हुए थे तकरीबन। और सबसे एजाज़ की बात या खुशी की बात यह है कि उन्होंने सब ने मिलकर हमारी खुशी को सेलिब्रेट किया। हर कोई खुश था कि औरंगी टाउन की पोजीशन आई है। और उससे मैंने देखा था, मेरी बहुत सारे मेरे दोस्तों से भी बात होती रहती है, उन्होंने बोला कि हम हमेशा एग्जांपल देते हैं पायनियर गवर्नमेंट स्कूल की, देखें बेटा औरंगी टाउन का स्कूल पायनियर है, वहाँ अगर बच्ची की पोजीशन आ सकती है तो हमारी पोजीशन भी आ सकती है। तो प्रिंसिपल्स के अलावा बच्चों के अंदर भी मोटिवेशन पैदा हुई है कि हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी पढ़ना है, हमारा चांस हो सकता है कि हमारी भी पोजीशन। तो ये पूरे औरंगी टाउन के लिए एहसास की बात है। मुझे उसामा ने बताया, उसामा साहब ने कि यार ये औरंगी टाउन से बच्ची आई है, 2025-26 की बात है कि उसने टॉप पोजीशन ली है, दूसरी पोजीशन ली है। मुझे यकीन नहीं हो गया। मैंने कहा यार औरंगी टाउन का स्कूल होगा बट इसकी कोई ब्रांच वगैरह होगी बाहर कहीं, गुलशन इकबाल की तरफ या नाज़िमाबाद की तरफ, नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ, तो वहाँ से बच्ची ने पढ़ा होगा, लिया होगा पोजीशन। तो उसामा ने मुझे कहा नहीं भाई, इनकी एक ही ब्रांच है और वो औरंगी में ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही ब्रांच है। स्कूल में इस इदारे में हमें जाना ही चाहिए, सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए था। ये तो हम सबके लिए एक बाइस फख्र है कि हमारी वो बच्ची जो औरंगी टाउन के माहौल में रहते हुए, यहाँ पर एक चंद सैकड़ों के हिसाब से फीस है, यहाँ पर 100 के हिसाब से। जी बाकी अगर हम बाहर की तरफ जाएं तो वहाँ पर पता नहीं कितने हजार मंथली फीस लेते हैं। बिल्कुल हज़ारों में लेते हैं, हम तो 100 में फीस लेते हैं, 100 वालों में फीस लेते हैं। फिर उसके बावजूद भी जब बच्ची यहाँ से इतनी एक बड़ी अचीवमेंट करती है तो ये पूरे इलाके के लिए और उस इदारे के लिए, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले के लिए एक एहसास की बात है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बच्ची को और उसके इदारे को भी और इसके असातिज़े कराम को भी। देखें अप्रिसिएशन का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द कराची शायद वो फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे भी थे और थर्ड पोजीशन पे भी 2 बच्चे थे, एक बच्चे की बच्ची थी। लेकिन ऑल ओवर द कराची अगर किसी को कोई जानता है तो वो वानिया नूर को जानता है और पायनियर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को जानता है। हमें गवर्नर हाउस में मधु किया गया, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाले को मधु नहीं किया गया। सेकंड पोजीशन वाली, उसकी रीज़न शायद ये थी कि यतीम बच्ची थी और बड़ी मुश्किल से तंग हालात के बावजूद भी इतनी मेहनत करके, लाइट नहीं होती यहाँ पे, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की जो पोजीशन है, और उनके हालात कुछ ऐसे थे भी नहीं कि वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें या कोई ऐसी सोलर, एक मोमबत्ती या लालटेन की लाइट में बढ़कर पोजीशन लेना एक बड़ी बात है। डीसी ऑफिस में हमें मदद किया गया, वहाँ अप्रिसिएशन की शील्ड दी गई स्कूल के लिए और बच्ची के लिए। इसके अलावा यहाँ के जो MPAs हैं और MNAs हैं वो बाकायदा हमारे स्कूल में चल के आए, उन्होंने आके मुबारकबाद दी हमें। बोर्ड में चेयरमैन साहब ने बाकायदा हमें मदू किया वहाँ पे मैट्रिक बोर्ड में और बुला के उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। हमने बोला सर ये तो आपकी ही बदौलत बच्ची की पोजीशन आ गई, शायद आप ना होते तो ये पोजीशन ना आती। उन्होंने बोला जब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा था मुझे नहीं पता था कि ये वानिया नूर कौन है और क्या है। और फिर जब मैंने इसको टीवी पे देखा, अब टीवी पे हमारे एक दोस्त हैं नुक्ता चैनल से उनका ताल्लुक है, फैसल भाई, वो फर्स्ट टाइम आए, उन्होंने कवरेज की और उन्होंने जब वो वीडियो दी तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं, मैंने खुद जब उस बच्ची की वीडियो जब देखी तो मैं भी रो रहा था और मेरी वाइफ भी रो रही थी कि इस बच्ची के ऐसे हालात, ऐसे इलाके में रहती है, ऐसे घर में रहती है, ऐसी कंडीशन में, ऐसे इलाके के अंदर स्कूल में
ये बच्ची पढ़ती है और इसके बावजूद उस बच्ची की पोजीशन आई है। फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, हर जगह से जितनी भी जो मुखय्यर हजरात थे उन्होंने भी बुलाया, जिससे जितना हो सकता था उन्होंने उस बच्ची की हेल्प भी की और स्कूल को भी अप्रिशिएट किया और ख़ास तौर पे अप्रिशिएट किया कि भाई औरंगी टाउन में रहते हुए पोजीशन लेना एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, तो इस बच्ची के यहाँ और इस इदारे के यहाँ आने का हमारा बस सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये है कि अचीवमेंट, किसी भी चीज़ में अचीवमेंट के लिए लाजमी नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं और आपका लेवल क्या है, ये मैटर नहीं करता। अभी सर के सामने आपने सर के ज़ुबानी आपको बता दिया कि बच्ची के हालात क्या थे और ये इलाका, जिस इलाके में अभी हम आए हैं, इलाका कैसा है। अब देखा जाए तो इसके मुकाबले में कराची के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, डिफेंस है, गुलशन इकबाल है, उसके बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नाज़िमाबाद है। उन सब के होते हुए बावजूद कि औरंगी टाउन की बच्ची सबसे ऊपर में है, तो हम सब के लिए एक सबक है। बस सिर्फ मकसद ये था कि सबक हासिल करना इस चीज़ से। दूसरा पॉइंट आपसे सर ये पूछना था कि एक प्राइवेट पीस के नाम से कोई एसोसिएशन चलती है आपकी प्राइवेट स्कूलों की? जी बिल्कुल है। तो उसको हमने खोज लगाया कि इसके अंदर बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। मैंने कहा यार इससे भी मिलते हैं, ये है क्या और इसके अगर मकासद क्या है। तो मेरे पास मुख्तलिफ इर्द गिर्द के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उनके मैसेज भी आए हुए कि यार ये इसके साथ हम भी मुंसलिक होना चाह रहे हैं, ये है क्या, तो क्या है ये? देखें, पहले तो मैं पीस का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। पीस जो है एक्चुअली एक एसोसिएशन नहीं है, ये एक तहरीक है जो बच्चों की नशोनुमा करती है। आजकल के इस दौर में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो गया, एक घर में अगर 5 अफराद हैं और 5 के 5 बैठ के, पहले तो ये होता था कि वो आपस में डिस्कस करते थे, डेली रूटीन को डिस्कस किया जाता था, आज स्कूल में क्या हुआ उसको डिस्कस किया जाता था। बिल्कुल। अब घर में बैठ के अगर 4-5 अफराद हैं, वो 4-5 अफराद अपने अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम गुफ्तगू नहीं हो रही, आपस में बात नहीं कर रहे। बच्चा, देखें बड़े तो चले अपनी जगह, लेकिन बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही सीखता है। तो बच्चा जो आज सोशल मीडिया पे देख रहा है वही सीख रहा है। तो हमारे चेयरमैन साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो एक आइडिया उनको, देखें ये आइडिया हमारे दिमाग, सबके दिमाग में तो था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए बहैसियत स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल इदारे के मालिकान हों, सरबराह के, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। एक घर में अगर 5 अफराद हैं तो 4 बच्चे हैं, तो एक पेरेंट 4 बच्चों को ट्रेन कर रहा है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट का कोई सरबराह है तो उस इंस्टीट्यूट में अगर 300-400 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 400 बच्चों को अगर लाना चाहेगा अपनी जो हमारी ओरिजिनल तालीमात हैं, जो हमारी इस्लामिक तालीमात हैं, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ हैं, उनकी तरफ लाना चाहेगा, तो अगर उसमें से 200 बच्चे भी उस तरफ आ गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो बाबर जदून साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है ना वो एक आइडिया दिया और हम सब ने मिलकर उस पर लब्बाई किया। और आइडिया ये था कि हम बच्चों की तरबियत पे काम करेंगे। सही है। यानी हम ऐसे बच्चे इस माशरे के लिए पैदा करें जो अच्छे डॉक्टर्स, मतलब तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो, जी, जो अच्छे डॉक्टर्स भी हों, जो अच्छे इंजीनियर्स भी हों, जो अच्छे प्रोफेसर्स भी हों, जो अच्छे टीचर भी हों, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान भी हों। सबसे पहला पॉइंट। हाँ, बदकिस्मती से हमारे माशरे में डॉक्टर भी अच्छे हैं, इंजीनियर्स भी अच्छे हैं, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है उनके अंदर। किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, इतना रूड बिहेवियर होता है कि बंदा दिल चाहता है कि दूसरी दफ़ा उस डॉक्टर के पास नहीं जाएं। सही कह रहे हैं। इवन के हमारे किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो हमें इस तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जब हम इंसानियत से खाली हैं, जब हम बच्चे की इस स्टेज पे तरबियत करेंगे तो ये तरबियत सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी। उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। इसके तरबियत के लिए आप कोई अलग इसके लिए प्रोग्राम वगैरह अरेंज करते हैं या स्कूल के अंदर ही कोई आपने अलग पीरियड रखा है इसके लिए तरबियत, तालीम और तरबियत के हवाले? देखिए, इसके चूँकि माशाल्लाह हमारा पूरे ऑल ओवर द कराची सैकड़ों स्कूल हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं। जब शुरू में हमने आगाज़ किया था उस वक्त क्योंकि स्कूल्स की तादाद कम थी, तो हम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्कूल्स के बच्चों को ले जाके क्विज कंपटीशन करवाते थे, स्पीच कंपटीशंस करवाते थे। अच्छा, मुझे याद आ गया, वो जो मेट्रो 1 के अंदर मैंने इस रमज़ान में देखा था मेरे ख्याल से। जी, मेट्रो 1 में रमज़ान ट्रांसमिशन पूरा महीना चलती है। वो जो बच्चों को क्विज बताते थे कि वो बच्चियां जो है ना उसका जवाब आंसर दे, वो ये इसके जी वो बिल्कुल पीस के प्लेटफॉर्म से था। पीस ने 2-3 प्लेटफॉर्म से जो है ना मुख्तलिफ शोज़ टीवी पे भी, मेट्रो 1 न्यूज़ पे तो तकरीबन हर साल ही हमारा चलता है प्रोग्राम, इसमें ऑल ओवर द। लेकिन अब चूँकि स्कूल्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, अब इतने सारे स्कूल्स को एक जगह पे इकट्ठा करना मुश्किल है, तो फिर हमने टाउन वाइज जो है वो ड्यूटी लगाई है कि पहले टाउन की सतह पे स्कूल्स के अंदर या किसी एक जगह पे मुकाबला जात होते हैं, उसमें जो बच्चे आगे जाते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले बच्चे ऑल ओवर द कराची वो फिर हम स्काउट्स ऑडिटोरियम में या फिर किसी बड़ी जगह पे या किसी आर्ट्स काउंसिल की तरफ ले जाके वहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन करवाते हैं। उसमें क्या होता है, जो जीत जाते हैं वो तो जीते हैं, लेकिन उसके साथ हम बाकी स्कूल्स के बच्चों को भी लेके जाते हैं ताकि वो देखें और उनको मोटिवेशन मिले। तो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म भी समझ लें इसको और तरबियतगाह भी समझ लें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो काबिल होते हैं, पढ़ाई में इंतहाई काबिल होते हैं,
उनका कोई सानी नहीं होता है, बट इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, सामने आके बोल नहीं सकते। ऐसे ही तो अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस आपकी जो गुफ्तगू से मैंने नतीजा अखज़ किया उसका ये है कि आप बच्चे की तालीम के साथ तरबियत भी हो रही है और उसके साथ इसको आप कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। ऐसे ही देखें जो आर्ट्स काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म पे जब हम बच्चे को लेके जाते हैं और फिर ऑल ओवर द कराची वो बच्चा जो 700-800 स्कूल्स में से निकल के टॉप करके वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वहाँ से जब विन करके आता है, तो आप यकीन करें उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, शायद वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उस बच्चे के अंदर होता है। उस बच्चे को किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं वो बोलने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, जब हम उनको कोई सवालनामा देते हैं, देखिए हमारे बुनियादी तौर पे जो तरबियत करते हैं बच्चे को, एक इस्लामिक हीरोज़ के बारे में और दूसरा नेशनल हीरोज़ के बारे में। सही है। एक वो हीरोज़ जिनकी वजह से इस दुनिया में फैला पहुंचा है, वो सही है। ज़ाहिर सबसे बड़े हीरो तो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन उसके साथ जितने भी सहाबा इकराम आए वो और उसके बाद आने वाले लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की, हम बच्चे को कहते हैं कि ये आज के जो आप सोशल मीडिया के हीरोज़ देखते हैं ना, ये जाली हीरोज़ हैं। सही बात। ये अब यहाँ आप किसी घर में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, आप पूछें ना बच्चों को कि भाई आपका हीरो कौन है, वो बोलेंगे, कोई बोलेगा बाबर आजम मेरा हीरो है, कोई किसी ड्रामे का नाम लेगा, कोई शाहरुख खान का नाम लेगा, कोई आमिर खान का नाम लेगा, इसी तरह का। कोई ये नहीं बोलेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमारे हीरो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका नाम कोई नहीं लेगा। बच्चियों से पूछेंगे, कोई नहीं ये बोलेगी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी रोल मॉडल हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे रोल मॉडल। यही चीज़ हम बता रहे हैं, सहाबा और अहले बैत की सीरत के बारे में बताते हैं, वक्तन फ़क्तन बच्चों को सिखाते रहते हैं। सही। और कहते हैं जितना कोई चीज़ रिवाइज़ करवाई जाएगी ना, इतनी वो अच्छी याद होती है। तो वो बार बार क्लास के अंदर, बार बार स्कूल के अंदर, बार बार प्रोग्राम करवा के हम इन बच्चों को वो चीज़ रिमाइंड करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे उनकी सीरत पे अमल करने की कोशिश करें। अगर 100% नहीं, अगर 20% भी अमल कर लिया तो हमारी दुनिया में भी कामयाबी हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी। सर ये इस तरह आप प्रोग्राम में इनको बच्चों को लेकर जाना, लेकर आना, फिर उसके बाद आप टाउन वाइस भी आप जो इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं, तो इसके लिए फंडिंग के हवाले से आपकी क्या तरतीब है? फंडिंग हो रही कहीं से? देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम किसी भी स्कूल से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं करते। जो एक्सपेंस आता है वो हम खुद ही, जो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, अच्छा। उस कोर कमेटी के अंदर 60-70 अफराद हैं और वो स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान, वो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हैं वो सब स्कूल प्रिंसिपल्स हैं। जो कोई प्रेसिडेंट है, मतलब जो हमारी जिम्मेदार हैं, जो मुख्तलिफ टाउन्स के, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार हैं, वो तमाम के तमाम स्कूल प्रिंसिपल्स हैं। वो जो है वो मिलके इसका जो है वो एक्सपेंस उठाते हैं, मिलके एक्सपेंस। इसके अलावा जितने भी हमारे मेंबर स्कूल्स हैं, हम मेंबर स्कूल से कोई, क्योंकि हम यहाँ कोई प्रॉफिट, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पीस पाकिस्तान के, यहाँ हम पैसा कमाना या पैसा हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद बच्चों की तरबियत को लेके। सही है। और उस तरबियत के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ेगा तो कैसा, मतलब फंडिंग जो हो रही है वो आपके जो जिम्मेदारान हैं उन्हीं में से हो रही है, बाहर कहीं से कोई एनजीओज वगैरह इसके थ्रू कुछ भी 1 रुपया भी किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेते। अच्छा। किसी से कोई 1 रुपया। हाँ, अलबत्ता हमारी एक ड्राइंग की बुक है जो हमने मुख्तलिफ जितने भी मेंबर स्कूल्स हैं उनमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये ड्राइंग की बुक लगाने, और उस ड्राइंग की बुक से जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह के जो बड़े प्रोग्राम। ज़ाहिर है आपने आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम करना है तो वहाँ हज़ारों में नहीं, वहाँ लाखों में आपका खर्चा आएगा। और हमारे प्रोग्राम होते भी लंबे हैं, 4-4, 6-6 घंटे के प्रोग्राम चलते हैं, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो जो पब्लिशर से हमें मिलता है, यानी जो हमने जो ड्राइंग की बुक बनाई है उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, वो इस तरह के बड़े प्रोग्राम पे हम खर्च कर देते हैं। बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम जो टाउन के लेवल पे होते हैं वो तो चूँकि उनमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, तो वो मिल के फिर जो जिम्मेदारान है वो मिल के कर लेते हैं इसके खर्च। अच्छा, तो ये स्कूलों में जो है ना, ये आप सिर्फ तालीम और तरबियत तक हैं या? मुझे एक बात याद आ गई, हमारे चेयरमैन साहब बाबर जदन साहब ये कहते हैं कि हर काम के करने के 2 मकासद होते हैं। एक मकसद होता है अल्लाह की रज़ा के लिए करना और एक होता है अपनी ड्यूटी करना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, पहला काम मैं अगर क्लास में जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मेरी ये ड्यूटी है, मैं इसके पैसे लेता हूँ, मैं पैसों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, ये भी मैंने काम किया है। लेकिन उसी काम को अगर हम दूसरे तरीके से कर लें कि मैं क्लास में जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए मैं तनख्वाह तो ले रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी तो है ये, लेकिन मैं ये मुअल्लिम का जो पेशा था वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा था, तो मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी अमल कर रहा हूँ। उस सूरत में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मुझे उसका रिवार्ड, उसका सवाब भी मिल रहा है। सही। तो पीस का मकसद ये है कि जो भी काम करें वो काम इस तरह से करें कि आप अपनी ड्यूटी भी पूरी करें और उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी भी किसी हद तक शामिल हो, तो हमें उस सूरत में उसका रिवार्ड भी मिलेगा और उस सूरत में हमें उसका जो अजर है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। ये भी हम अपने टीचर्स के अंदर इन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई काम करें, लेकिन काम के साथ साथ उसको दूसरे मकसद की तरफ लेके जाएं। पहले मकसद की तरफ तो लेके, वो तो ज़ाहिर हमारी ज़रूरत है, वो तो हम लेंगे, लेकिन उसको दूसरे मकसद की तरफ लेके जाएं जहाँ आपको उसका रिवार्ड भी मिल रहा है और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी भी हासिल हो रही है। सही।
माशाल्लाह सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये एक यकीन हो रहा है कि आप जो पीस के साथ लेकर चल रहे जितने भी स्कूल हैं, अब वहाँ से मुझे उम्मीद जो नज़र आ रही है वो ये है कि सिर्फ एक वानिया नूर जो है ना, वो पायनियर स्कूल से नहीं निकलेगी। जिस अज़म के साथ आप चल रहे हैं, इंशाल्लाह आप औरंगी टाउन और जितने स्कूल आपके साथ मुंसलिक हैं, उन हर स्कूलों में से जो है वो 2026-2027 के मैट्रिक बोर्ड में इंशाल्लाह हर स्कूल से जो है ना वो वानिया नूर निकलेगी। इंशाल्लाह 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 आपको जाए सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अल्लाह ताला इसका अजर आपको दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया।